गुरुजी नमस्कार। जी भैया, राधे राधे। गुरुजी मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ। जी जी। एक और नबी हमारे यहाँ आए थे, नूह अस्सलातु वस्सलाम। जी। आपके जैसे अभी अपने देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जो हैं जी। वो वहाँ नाम कहाँ नीचे गए थे अभी, उसको कौन सी वो है, हाँ, द्वारिकाधीश जो है वो हाँ। पानी के अंदर है। पानी के अंदर उस है। संबंध में भी एक किस्सा हमारी किताब के अंदर है। बताइए। एक नबी थे नूह अस्सलातु वस्सलाम, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि ईश्वर एक है, इसकी आराधना करो, जी। इसके अलावा दुनिया के अंदर कोई देने वाला नहीं, सिर्फ ईश्वर है जो सबको दे सकता है, जी। मुझे भी दे सकता है। इस बात को कहने के लिए उन्होंने सारी अपनी कौम से बोला। जी। तो उनकी बीवी बच्चे किसी ने उस चीज को नहीं माना। जी। लेकिन उनको मानने उनकी बात को मानने वाले 85 लोग रहे। जी। तो फिर उन्होंने ईश्वर से ये कहा कि अल्लाह, ये सारी कौम तो सुनती नहीं है। जी। तो फिर अल्लाह की तरफ से एक मैसेज आया, ये नूह अपने लोगों से कहो जल्दी ही इस कौम को मैं नस्ते नाबूद कर दूंगा, पानी से डुबा दूंगा। अच्छा। डुबा दूंगा। तो फिर उन्होंने कहा अल्लाह ताला जो वो भी डूब जाएंगे जिनने भी मेरी बात को माना है। तो उन्होंने कहा एक नूह एक कश्ती बनाओ, उस कश्ती में जो तुम्हारे मानने वाले उस कश्ती में बैठ जाएंगे, और वो जो है जो बच जाएंगे और जो तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे वो सारी इसके अंदर जो है पानी में डूब जाएंगे। थोड़ा सा मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी चीजें एक दूसरे से सही है, नहीं मिलती हैं, सिर्फ मिलती है। वही शास्त्रों हमारे यहाँ जब भगवान मत्स्य बनकर आए जी, जी। तो मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत नाम के राजा को कहा कि तुम जिसको चाहो इस नाव में रख लो, वो रह जाएगा, बाकी प्रलय काल में सब जी, डूब जी, जाएगा। जी, जी, जी। तो लगभग बातें देखिए, हिंदू और मुस्लिम कितना भी आपस में लड़ लें, लेकिन जब मूल में गहराई में जाएंगे तो ऊपर सब एक ही पाएंगे। जी 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 ऊपर सब एक ही पाएंगे, यहाँ कितना भी लड़ लें झगड़ लें। जी। गुरुजी, इसलिए चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुसलमान भाई हो, कुरान हो, इन सबको गहराई से जब अध्ययन किया जाएगा तब चीजें निकल कर आएंगी सामने। गुरुजी, एक सवाल का जवाब आपके द्वारा पिछले 5-4 दिनों में ये कहा जा रहा है कि शराब और मांस जो इस्तेमाल करता है जी। वो जो है कलयुग का है साथी है। जी। तो गुरुजी, मैं आपको मेरी तरफ से खुद बताना चाहता हूँ जी। कि मुस्लिम धर्म के अंदर सबसे बड़ी अगर किसी चीज़ की मनाही है तो वो है शराब। अच्छा। शराब को तो हराम करार दिया गया। फिर मुसलमान भाई तो शराब पीते नहीं होंगे। गुरुजी, जो मुसलमान है, मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, अगर आप उसको बिल्कुल, जो मुसलमान है वो दारू नहीं पी सकता, और जो दारू पीता है वो मुसलमान नहीं है। साफ कुरान हमारा कह रहा है, जो हमारी बात को मानता है वो हमारा है, जो हमारी बात को नहीं मानता हम में से नहीं है। साफ लिखा है सर। अच्छा। बिल्कुल, ये मैं अपनी किताब का आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। जी, जो जी। कुरान की बात को मानता है वो मुसलमान है, जो कुरान की बात को नहीं मानता वो हम में से नहीं। हम में से नहीं मतलब वो मुसलमान नहीं। अच्छा। जी। दूसरी, मांस की जो है, मांस की जो प्रकृति तो ईश्वर ने जगह जगह अपने हिसाब से एक जो भोजन श्रृंखला बनाई है, जी। वो भोजन श्रृंखला के अनुसार जो मुस्लिम जो धर्म है वो अरब से आया है। जी। अरब, आज से जब इस्लाम धर्म आया तो उस वक्त वहाँ सिर्फ रेगिस्तान था, इसके अलावा कुछ नहीं है। जी। जी। कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक तरह का फल पैदा हुआ करता था, वो था खजूर, जो आज भी पैदा होता है। जी। इसके अलावा किसी तरह का अन्न नहीं या था। किसी तरह की कोई सब्जी या किसी तरह का कोई भी कुछ भी नहीं होता। जी। तो एक वक्त ऐसा आया कि वहाँ खजूर की पैदाइश नहीं हुई। जी। ये किताब के अंदर है। जी। खजूर की पैदाइश नहीं हुई। अब आदमी जिंदा रहने के लिए क्या करे? जी। तो वहाँ रेगिस्तानी बकरा नहीं होता सर, वहाँ पे बकरे को नहीं पाला जाता अरब के अंदर। मैं सारे हिंदुओं को भी ये बताना चाहता हूँ, अरब के अंदर भेड़ पाली जाती है। भेड़, क्योंकि जो गर्मी को सहन कर सके, और दूसरा है ऊँट। 2 जानवरों की वहाँ पैदाइश होती है, तीसरा जानवर वहाँ कोई होता ही नहीं। जी। अगर होता है तो कुछ ऐसी जगह होंगी विशेष जहाँ पे जंगल होंगे या कुछ होगा, लेकिन ज़्यादातर राजस्थानी जो जानवर 2 हैं। जी। जी। तो गुरुजी, जो मुसलमानों का एक तो ये तो आहार श्रृंखला में आ गया, मजबूरी में जिंदा रहने के लिए क्या खाएं। हाँ हाँ। पहली चीज। दूसरी चीज ये है, जो बकरे वाली बात आई उसकी मैं थोड़ी सी आपको चर्चा करके बता देता हूँ। हमारे धर्म के अंदर एक नबी आए थे, इब्राहिम अस्सलातु वस्सलाम। जी। और इब्राहिम अस्सलातु वस्सलाम, काबा जो हमारा बनाया सर उन्हीं के टाइम का है। काबा के अंदर 365 मूर्तियों की पूजा हुआ करती थी इब्राहिम अस्सलातु वस्सलाम के वक्त के अंदर। मूर्ति की पूजा होती। कौन सी मूर्तियों की? वो बहुत सारी मूर्ति, हर अपने देवता को मानते थे उसमें। अच्छा। हाँ। तो एक वक्त का किस्सा था कि जब सारे लोग ईद की नमाज पढ़ने जाया करते थे। ये हदीस की बात बता रहा हूँ, अगर कोई है तो ये बिल्कुल मैं कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। मैं मुसलमान सर, किताब पढ़ के मुसलमान बना हूँ। जी। मैं सुनाया मुसलमान नहीं हूँ। मैंने धर्म को पहले पढ़ा है, फिर उसके ऊपर लागू करा है, अमल करा। मैंने किसी से मुल्ला ना मौलवी से मैंने किसी से ज्ञान की प्राप्ति नहीं करी, मैंने किताबों का ज्ञान पढ़ा है। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। और मुसलमानों को भी अपने धर्म ग्रंथों को खूब इनकी तरफ पढ़ना चाहिए गहराई से। मतलब मैंने जो पढ़ा फिर उस पर अमल करा, उन चीज़ों पर अमल करने की कोशिश करी। जी।